ओम शांति। 5 फरवरी 2023। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। बाबा ने कहा, सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। फिर बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। फिर बाबा ने कहा, परवश आत्मा की निशानी है उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार हैं, मेरे नहीं। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं, उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। फिर कहा, सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो कि कभी ढीले कभी तेज। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं, तो सदा उड़ती कला हो। फिर कहा कि उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है, तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो,
क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। लास्ट में कहा तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तब ही बाप समान कहेंगे। रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए, खुश रहना है, खुश करना है। आज का वरदान है भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति से में रहे भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। विस्तार है भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहें, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्तियां हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। स्लोगन: जो एक नामी रहते और इकानमी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय हैं। ओम शांति।